हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस करके बताए हैं उसमें और आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके अंदर एक ही चीज़ का बड़ा चेंज है कि पीवी रेशियो का जो बेसिक फार्मूला होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 वो ना लगकर इस क्वेश्चन के अंदर आपको पीवी रेशियो का जो सेकंड फार्मूला होता है, जब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अवेलेबल ना हो तो सेल्स का और प्रॉफिट का जो चेंज वाला जो फार्मूला मैंने आपको पीवी का लगाया था, बताया था, तो वो वाला फार्मूला यहाँ पर आपको एप्लीकेबल करना है। जो फार्मूला था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो उसमें क्या रहता है कि जो टीचर को भी मेनली इस क्वेश्चन को देने में ज़्यादा जो है एग्ज़ाम के टाइम में उनको लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज की प्रॉफिट है, सेल्स है, बीपी, पीवी, बाकी जो फार्मूले होते हैं सारे, तो वो सारे तो लग ही रहे, लेकिन पीवी रेशियो का फार्मूला आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जो है एफर्ट्स करके लगाना पड़ता है। प्लस इन क्वेश्चंस के अंदर एक और खासियत रहती है कि इनके अंदर फिक्स कॉस्ट भी दी हुई नहीं होती, तो आपको फिक्स कॉस्ट को भी कैलकुलेट करके इसके अंदर लिखना है। और फिक्स कॉस्ट का फार्मूला भी मैंने आपको जब स्टार्टिंग के फार्मूले लिखाए थे उसमें बताया है, और प्रॉफिट वाला जो फार्मूला होता है उसी से प्रॉफिट को बराबर के इस तरफ और फिक्स कॉस्ट को इस तरफ लेने पर वो फार्मूला बन जाता है ईजिली। तो मैं आपको आज जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10th, जिसमें मैंने ऑलरेडी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस लेसन में से आया हुआ ये सबसे ज़्यादा बार जो है फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ, जिससे इसके टाइप के और भी काफ़ी क्वेश्चंस है जो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ। सेल्स दी हुई है फर्स्ट 6 मंथ की 135 और लास्ट 6 मंथ की दी हुई है 150। आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है 120 फर्स्ट 6 मंथ की और 129 है आपके लास्ट 6 मंथ की। अभी आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो मैंने कहा कि पीवी रेशियो के लिए भी आप अपना वो सेकंड वाला फार्मूला काम में लेंगे, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स वाला, लेकिन वो भी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास तो सेल्स और टोटल कॉस्ट है, लेकिन वो कोई हमारे लिए बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारे पास जो है वो प्रॉफिट ना भी हो, लेकिन जब सेल्स और कॉस्ट है तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट करके उसका जो डिफरेंस है वो करेंगे और उससे हमारा जो आंसर होगा तो वो प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। दोनों पीरियड का अलग अलग अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट की जो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसी रेट पर रहेगी, जितनी यूनिट्स बनाओगे उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस आपकी बढ़ती रहेगी या घटाओगे तो घटती रहेगी, और वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी चेंज होगी। तो मतलब इसका कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि रेट चेंज नहीं होगी, इसका मतलब कि 1000 यूनिट पर भी आपके 1000 रुपये लग रहे तो 2000 पर भी 2000 की जगह 1000 ही लगेंगे, ऐसा नहीं है। वैसा तो तब होता है जब एक्सपेंसेस आपका क्या होता है फिक्स। रेट सेम रहने का मतलब है कि 1000 यूनिट पर 1000 लगेगा तो 2000 यूनिट पे 2000 रुपये लगेंगे, 3000 पे 3000 लगेंगे, तो उसकी जो रेट है वो सेम रहेगी, अमाउंट तो आपकी जो है वो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती घटती रहेगी। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो वर्ष भर समान रूप से मान्य है। दैट मीन्स कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट यूनिफॉर्मली कह सकते हैं या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ईयर। तो दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है बस यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बार बार आता है कि हम फिक्स कॉस्ट को पूरे साल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए आपका फैक्ट्री का किराया है तो अगर 10,000 पर मंथ लगता है तो पूरे ईयर का 10,000 इंटू 12 कितना हुआ 120, तो वो पूरे ईयर में आपके जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप फर्स्ट 6 मंथ की फ़िक्स कॉस्ट निकालोगे तो वो आधी होगी रेंट की अमाउंट, और लास्ट 6 मंथ की निकालोगे तो वो भी आधी ही अमाउंट होगी। तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास पूरे साल की फ़िक्स कॉस्ट आएगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ही फ़िक्स कॉस्ट जो 6 महीने की निकलेगी और बाद के 6 महीने की निकलेगी वो आधी आधी निकलेगी, बिकॉज वो फ़िक्स कॉस्ट पूरे साल में बटी हुई है। तो 6 महीने में से एक एक अमाउंट लेंगे, ये कोई भी एक अमाउंट, तो हमारा आंसर सही नहीं होगा, इन दोनों को अपन को ऐड करना है। लेकिन अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई होती तो फ़िक्स कॉस्ट भले आप फर्स्ट टाइम वाले सेल से निकालो चाहे सेकंड वाले से निकालो चाहे दोनों को जोड़ के निकालो, एक ही अमाउंट आएगा और उसी एक अमाउंट को आपको फिक्स कॉस्ट में यूज़ में लेना है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। एग्ज़ाम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट 6 महीने वाली जोड़नी है या नहीं जोड़नी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन तो यही होता है कि 6 मंथ लिखा होता है, बट ये वाली लाइन नहीं होती है कि फ़िक्स कॉस्ट पूरे साल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर आप पहले या सेकंड वाले से फिक्स कॉस्ट जो निकालोगे उसको ऐड नहीं करोगे, बल्कि उनमें से कोई भी एक अमाउंट जो ऑब्वियस है ऑलवेज दोनों 6 मंथ में बराबर ही आएगा,
तो वो केवल एक अमाउंट लिया जाएगा, उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कब फिक्स कॉस्ट जो है वो जोड़ के लिखनी है और कब आपको नहीं जोड़कर केवल एक अमाउंट जो है उनमें से कोई भी दोनों में से एक आप यूज़ में लें, उसके लिए ये सेंटेंस होना चाहिए। अब सबसे पहले पीवी रेशियो आपसे पूछा गया, तो पीवी रेशियो जो निकालते हैं तो पीवी रेशियो का वैसे यूजुअली फार्मूला हमारा क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, लेकिन वो हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते बिकॉज उसके लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो हम पीवी रेशियो का ये फार्मूला इस क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई करेंगे कि पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। लेकिन एक छोटी सी इसके अंदर प्रॉब्लम है कि हमारे पास इसके अंदर जो प्रॉफिट चेंज करना है अलग अलग 2 पीरियड का, पर हमारे पास प्रॉफिट चेंज करने के लिए प्रॉफिट ही नहीं है। तो पहले अपन को इसमें दोनों पीरियड के प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे और प्रॉफिट का हमारा जो फंडामेंटल फार्मूला होता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो अगर फर्स्ट 6 मंथ का अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो फर्स्ट 6 मंथ की सेल्स आपकी कितनी है, 1,35,000 और उसकी जो कॉस्ट है वो है 1,20,000। तो इसका मतलब कि फर्स्ट 6 मंथ में आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है कितना, 15,000। वैसे ही सेकंड आपके जो है इसके अंदर पीरियड की सेल्स है 1,50,000, लास्ट 6 मंथ्स 1,50,000 और माइनस 29, तो 21,000 रुपीज़ का यहाँ पे इसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। अब अपन अपना जो मेन फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट। तो आपको हमेशा पता है कि पहले जो प्रेजेंट पीरियड होता है या जो करंट पीरियड होता है वो अपन को पहले लिखना है और जो लास्ट पीरियड होता है वो हमको हमेशा बाद में लिखना है जब भी अपन चेंज निकाले। तो जैसे कि करंट ईयर और जैसे आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर, तो हमेशा करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को लेस करके ही आपको अपना डिफरेंस करना है। तो अभी हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट जो है वो लास्ट का है 21,000, जबकि पहले हमारा प्रॉफिट था 15,000। और अब इसमें चेंज इन सेल्स, तो अभी हमारी सेल्स है 1,50,000 जबकि पहले थी 1,35,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ऊपर की संख्याओं को माइनस करा तो ये आ रहा है 6,000, अपॉन में माइनस करने पर आ रहा है 15,000 और इंटू 100 करने के लिए परसेंटेज जो है वो अपन काउंट करते हैं कितना परसेंटेज इसमें आता है। तो 6,000 डिवाइड बाय 15,000 परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो हमारा पीवी का रेशियो 40% या जिसको अपन कह सकते हैं 0.4 हमारा जो है इसके अंदर पीवी का आंसर आ जाएगा। तो ये पीवी रेशियो जो है वो पहली बार अपन ने इस फार्मूले से निकाला है, लेकिन इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर अपन ये वाले फार्मूले जो है वो पीवी रेशियो के यूज़ करेंगे। अभी इसके बाद सेकंड जो फार्मूला है आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट पूछा है फिक्स कॉस्ट। तो अभी तक अपन ने इतने क्वेश्चंस किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं पूछा गया है, बट इस क्वेश्चन में पूछा है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछते सिर्फ बीपी है, लेकिन बीपी का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो आपको एक्स्ट्रा में फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो निकालना पड़ता है। बट ये क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है इस रिदम में, तो इसलिए आपसे ये दोनों चीज़ें पूछी गई है, तो उस हिसाब से पहले अपन उसको 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसके बाद आप अपना पीवी रेशियो जो है वो कैलकुलेट करके और बीपी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें फिक्स कॉस्ट। तो देखिए फिक्स कॉस्ट का हमने फार्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो तो, और नहीं तो मैं आपको एक बार फिर से फार्मूला बता देता हूँ कि पीवी रेशियो का जो सेकंड फार्मूला था जिसमें मैंने आपको कहा था कि कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो तो निकाल सकते हो, जिसका फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो ये इसका फार्मूला है। अब आप इसको क्या निकालना चाहते हो आप इसमें फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट जहाँ है वहीं रहने देते हैं, सेल्स ऊपर चली जाएगी और पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर प्रॉफिट जो है ये बराबर के उस तरफ जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपके जो फिक्स कॉस्ट का फार्मूला बनता है कि सेल्स को पीवी से मल्टीप्लाई करें, तो सेल्स को पीवी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है, और अगर प्रॉफिट घटा देंगे तो आपकी क्या आएगी, फिक्स कॉस्ट। तो आपको एटलीस्ट मान लें कि फिक्स कॉस्ट का फार्मूला काम में नहीं लिया, लेकिन हमने प्रॉफिट का काफ़ी सारे लगभग हर क्वेश्चन में लिया है
कि प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स इंटू पीवी माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स इंटू पीवी, फिक्स कॉस्ट जो बराबर की इस तरफ थी वो इधर आ गई और प्रॉफिट जो इस तरफ था वो बराबर के उस तरफ चला गया। तो ये फिक्स कॉस्ट का आपका फॉर्मूला। अब अपन फिक्स कॉस्ट निकालते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स की। तो फर्स्ट 6 मंथ की सेल्स कितनी है आपकी 1,35,000, पीवी रेशियो है हमारा 40% और प्रॉफिट जो था हमारा फर्स्ट 6 मंथ का वो था आपका 15,000। तो 1,35,000 सेल्स इंटू पीवी और माइनस, तो आंसर आ रहा है 39,000 रुपीज़ आपका आंसर आ रहा है। और आपके पास ऑप्शन बी है और इस क्वेश्चन में कंपल्सन भी है कि आपको लास्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और फिर उसके बाद उसको आगे यूज़ में क्वेश्चन में लेना है। तो लास्ट 6 मंथ की बात करें तो सेल्स है 1,50,000, पीवी रेशियो है 40% और माइनस इसका जो प्रॉफिट था वो था 21,000। तो 1,50,000 इंटू 40% माइनस 21, तो ये 39,000। तो देखिए अगर भले वो जो मैंने आपको एक बात कही थी कि भी दोनों फिक्स कॉस्ट जो है वो जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, बट हर हाल में आप अगर 2 पीरियड की फ़िक्स कॉस्ट निकालते हो तो वो दोनों आधी बराबर चाहिए, होनी हमेशा इक्वल चाहिए, तब आप मान सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन सही है। लेकिन अगर यहाँ 39 आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपने फार्मूले में या आंसर निकालते समय कोई ना कोई मिस्टेक करी है। तो अभी जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बात कही थी कि फ़िक्स कॉस्ट इस पूरे साल में बटी हुई है, तो आपको टोटल फ़िक्स कॉस्ट ही क्वेश्चन में यूज़ में लेनी पड़ेगी कि पहले 6 महीने में ये थी और बाद के 6 मंथ के अंदर ये थी। तो इसका मतलब कि उनकी जो फिक्स कॉस्ट है ओरिजिनली टोटल साल भर की वो आपकी कितनी है 78,000। तो 78,000 फिक्स कॉस्ट है वो आपको पूरे क्वेश्चन में काम में लेनी है। और अगर ये लाइन नहीं होती जो मैंने आपको इतना बताया डिटेल से, तो वो नहीं होने पर आप केवल 39,000 फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में काम में लेंगे। तो बस यही ध्यान रखना है कि फ़िक्स कॉस्ट पूरे ईयर में बटी हुई है। 6 मंथ का क्वेश्चन हो तो आप उसको जोड़ के यूज़ में लीजिए, और अगर ये लाइन नहीं हो तो कोई भी 6 मंथ की आप निकालिए, चाहे फर्स्ट की चाहे सेकंड की, कोई भी अमाउंट आप वापस फिक्स कॉस्ट में जो 39,000 आ रही है वो काम में ले सकते हैं। अभी इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या पूछा है इसने, बीपी सेल्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, तो सेल्स का बीपी सेल्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर अपन निकालना चाहते हैं आंसर किस में, अमाउंट में, और अगर यूनिट में निकालना चाहते हैं तो अपन उसमें जो है भाग लगाते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो इस क्वेश्चन में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यूनिट के लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो अपन यहाँ सिर्फ बीपी सेल्स जो है वो सिर्फ अमाउंट में ही निकाल पाएंगे। तो बीपी सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हमने देखा कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 78,000 आ रही है और पीवी रेशियो है हमारा 40% 0.4। तो 78 डिवाइड बाय 0.4, तो 1,95,000 रुपीज़ जो है वो हमारी जो है वो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स आएगी। एंड देन लास्ट पॉइंट जो भी शायद थोड़ा कम प्रैक्टिस में रहता है और स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ता है, और वो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि करंट सेल्स माइनस बीपी सेल्स। तो करंट सेल्स हमारी कितनी है हमको यूँ पता नहीं, लेकिन हम आराम से निकाल सकते हैं कि पहले 6 मंथ के अंदर हमारी जो सेल्स थी वो कितनी थी 1,35,000, और लास्ट 6 मंथ है उसमें हमारी सेल्स थी 1,50,000, और हमारा बीपी जो है वो कितना है 1,95,000। तो 135 प्लस 150 ये हो गई करंट सेल्स। साल भर में हमने सेल्स की है 285 और हमारी बीपी सेल्स है 195, तो ये इसमें से माइनस करेंगे, तो यानी कि हमको ₹90,000 की क्वेश्चन के अंदर जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिली हुई है। और वैसे इस क्वेश्चन में ये अलग से पूछा नहीं, लेकिन परसेंटेज ऑफ एमएस अगर आप निकालते हो तो एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में करंट सेल्स 2,85,000 का भाग लगा दीजिए और इंटू कर दीजिए 100 से। तो 90 डिवाइड बाय 285 इंटू 100, तो यानी कि 31.58% आपकी जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिली हुई है। और अभी इसके जैसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है होमवर्क में, जो मैं आपको इसमें क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा 1-2,
लेकिन उनके अंदर आपको ये लाइन नहीं लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि आपकी फ़िक्स कॉस्ट बराबर साल भर की बटी हुई है, तो वहाँ आपको अपनी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो दोनों ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको जो है कोई एक फ़िक्स कॉस्ट उसमें यूज़ में लेनी है। तो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ और फिर आपको जो है उसका पिक्चर जो है वो भी मैं सेंड कर दूँगा ग्रुप में, तो आप आराम से होमवर्क क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए बुक का क्वेश्चन नंबर 26 और 27 ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं और दोनों के अंदर आपको फ़िक्स कॉस्ट को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं लिखा है और उसके अंदर तो आपको डायरेक्ट जो है मंथ के हिसाब से सेल्स दी हुई है और जो है कॉस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वहाँ फ़िक्स कॉस्ट चाहे फर्स्ट निकालो चाहे सेकंड आपको ऐड नहीं करनी है। और दूसरा क्वेश्चन जो है 6 मंथ का तो है, लेकिन इसने कहा कि भले आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से लिखा है कि दोनों हाफ ईयरली टाइम पीरियड के अंदर हमारी जो फ़िक्स कॉस्ट थी वो क्या थी, इक्वल थी। तो इसका मतलब भले आप पहले 6 मंथ की लो फ़िक्स कॉस्ट चाहे बाद के 6 मंथ की लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो आप होमवर्क में करें एक बार, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मैंने बार बार बोला है कि आप पर्सनली भी जो है मुझे आप क्वेश्चन का सोल्यूशन सेंड करें, या कोई और भी दिक्कत हो तो आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं और होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको इसमें ग्रुप पर सेंड कर दूँगा। थैंक यू।